फिर से प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के। फिर से हम प्रार्थना करेंगे दूसरी स्टेट्स के लिए, आज मिडिल ईस्ट के लिए, दूसरी स्टेट्स के लिए, नॉर्थ कोरिया के लिए, जहां खुदा के वचन को सुनाना सताव का कारण है। अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज में कि पिता डिवाइन हेल्पर्स को भेज, अपने लोगों को शांति दे, तसल्ली दे, ताकत दे। मसीह के साथ उनके ऊपर तेरा आत्मा उतरे खुदाबंद, उनके हाथों से बड़े बड़े कार्य हों, अजीब खुदाबंद, अजीब चिन्ह और अचंभे कार्य उनके द्वारा हों। मेरे सामर्थी परमेश्वर, प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में। एग्जैक्ट गाओ, नहीं तो मत गाओ। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आज जितना वचन हम सुने खुदाबंद 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। अपने हाथों को उठाकर ये वचन मत भूलो कि यरूशलेम इज़राइल के लिए प्रार्थना करना। ये वचन मत भूलो अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करना, अपने संगी भाइयों के लिए जो सताव में है उनके लिए प्रार्थना करना और उनकी हेल्प करना, उनके लिए काम करना। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावन से कहो, पिता तू मुझे इस्तेमाल कर अपने राज्य में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आज हम लोग सिर्फ प्रार्थना करेंगे। आज पुराने समय में अगर आप नोटिस करेंगे, आवाज आ रही है सबको? हाथों को हिलाओ, आवाज आ रही है पीछे भी? पुरानी कलीसिया के समय में आप नोटिस करेंगे उनकी जिंदगी में जो मिरेकल्स थे, डिलीवरेंस थी, वो ज्यादा थी। मेरा दूसरा वाला माइक देना। अपने पड़ोसी को बोलो, पुराने समय को ध्यान कर। फिर से बोलो पड़ोसी को, अपने पुराने समय की ओर ध्यान कर। इसको फ्लैट कर दो, गूंज कम कर दो, भारापन कम कर दो। बोलो अपने पड़ोसी को, अपने पुराने समय की ओर ध्यान कर। आमीन। जब हम किसी आदर्श को देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल जो हमारे लिए है, तो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे लिए जीसस क्राइस्ट की है। हाँ या ना? क्योंकि वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट के जितना हैप्पी, खुश पिता को किसी ने नहीं किया। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है यीशु मसीह की, जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। पौलुस कहता है कि मेरी किसी चाल चलो, क्योंकि मैं यीशु किसी चाल चलता हूं। यानी हमारे पास एक एग्जाम्पल है यीशु मसीह की, जिसकी तरह हम चल सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं। उसी तरह से कलीसिया के पास कौन सी एग्जाम्पल है कि वो उस कलीसिया की तरह चल सके? वो है प्रेरितों के काम की कलीसिया। प्रेरितों के काम की कलीसिया, प्रेरितों का काम जो बाइबल का अध्याय है, एकमात्र अध्याय ऐसा है जिसकी शुरुआत तो हुई है लेकिन अंत अभी तक नहीं हुआ। उत्पत्ति की पुस्तक का अंत है, निर्गमन की पुस्तक का अंत है, सारी पुस्तकों का अंत है, लेकिन प्रेरितों के काम की पुस्तकों का अंत अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि प्रेरितों के काम अभी भी चल रहा है। वो कलीसिया अभी भी चल रही है। वो कलीसिया को परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसको फॉलो कर सकें।
अगर आप उस कलीसिया की ओर देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो कलीसिया भीख नहीं मांगती थी डिलीवरेंस के लिए। अगर उनको डिलीवरेंस चाहिए होती थी शैतान से, तो वो तो एक मीटिंग का मसला था, कोई 2-2 साल का मसला नहीं था कि 2 साल हो गए शैतान अभी तक फ्री नहीं हो रहे, अभी तक डिप्रेशन से आजाद ही नहीं हो रहे अभी तक। लेकिन ऐसा क्यों था? क्या परमेश्वर बदल गया कि आज अपनी कलीसिया की अगर मैं बात छोड़ दूं तो अगर आप क्रिश्चियन लोगों से मिलेंगे तो अभी भी कंप्लेंट करते आपको मिलेंगे 20-20 साल से कि हमको दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं। ये कलीसिया चेंज कैसे हो गई? वो कलीसिया जो पल भर में छुटकारा मिलता था, वो कलीसिया जो पल भर में लंगड़े हील करके परमेश्वर के कामों में उन्हें लगा देते थे, आज वो कलीसिया कहां है? आज वो काम कहां है? क्या परमेश्वर पीछे हट गया है या परमेश्वर की पावर नहीं काम कर रही है? क्या हो रहा है दुनिया में? आपने टेस्टिमनीज को सुना, थर्सडे टेस्टिमनी को सुना, कोड़ियों के कोड़ खत्म कर दिए आपकी आंखों के सामने। परमेश्वर आपकी आंखों के सामने हुआ, मेरी आंखों के सामने हुआ। मुर्दा अंगों को परमेश्वर चला रहा है, कैंसर के रोगियों को शिफा दे रहा है। पर सब जगह क्यों नहीं? सभी क्रिश्चियंस की लाइफ में क्यों नहीं? अगर आप उस कलीसिया को देखेंगे और आज की कलीसिया को देखेंगे तो आपको एक मेजर डिफरेंस दिखाई देगा, एक आपको फर्क दिखाई देगा। और वो फर्क ये है कि वो कलीसिया जो थी प्रेरितों के काम वाली, उनका पहला मोटिव था परमेश्वर की सेवा करना। पहला मकसद था परमेश्वर जी उठा है, इस बात का सुसमाचार आगे लेके जाना, जो प्रेरित खड़े हैं उनको सपोर्ट करना और प्रार्थना करनी। और बाइबल कहती है वो रोज प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। जो आज की मॉडर्न कलीसिया है, ये प्रार्थना रहित कलीसिया है। उसकी वजह से अगर ये प्रार्थना करती भी है, या संडे या थर्सडे या मंगलवार या रोज आप मीटिंग अटेंड करते भी हैं ऑनलाइन, तो आपका जो पहला मकसद होता है मीटिंग अटेंड करने का, वो ये होता है कि मैं बंधनों से आजाद हो जाऊं, मैं हील हो जाऊं, परमेश्वर मेरा वीजा लगा दे, परमेश्वर मेरे बंधनों को खोल दे, परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये काम कर दे। पहला मकसद हमारे दिल में दिमाग में ये होता है जब हम आज की कलीसिया को देखते हैं। तो जबकि पुरानी कलीसिया को अगर देखते हैं तो डिलीवरेंस, ब्लेसिंग, कर्जे से आजादी, वो उनकी लाइफ में ऑटोमेटिकली हो रहा था। उनको उसके लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि जो प्रेरित थे, जो कलीसिया थी, वो इस बात की ओर लगी हुई थी कि हमने परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेके जाना है। और वचन कहता है कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को समझता नहीं था। लोग अपने घरों को बेचकर प्रेरितों के पांव पर पैसों को रखते थे और वो उससे सुसमाचार का काम होता था। विश्वासियों के कर्जे होते थे, वो उतरते थे और बड़ी चीजें होती थी। क्या आज की कलीसिया ऐसी है? क्या आज की कलीसिया प्रार्थना में रहती है? क्या आज की कलीसिया रोज प्रेयर करती है? क्या आज की कलीसिया को यह दर्शन है कि हमने सुसमाचार को आगे लेके जाना है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रोज प्रार्थना करते हैं उन पास्टर्स के लिए, उन कलीसियाओं के लिए जिन पर सताव हो रहा है? अभी हाथ खड़ा करो, कितने लोग रोज प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना, सताव वाली कलीसिया के लिए? हाथ हिलाना जरा। हाई नंबर है हमारी चर्च में, खुदा का शुक्र है। आज जो मिसिंग पॉइंट है हमारी लाइफ में, चाहे हमें अपने डिलीवरेंस के लिए हो, चाहे वो ओवरऑल हो कि परमेश्वर की ग्रेस और परमेश्वर की जो ताकत है वो हमारे जीवन के ऊपर सामर्थ्य के साथ हो, जो परमेश्वर की ब्लेसिंग है, परमेश्वर की जो ताकत है हमारी लाइफ के ऊपर, वो काम करे, प्रैक्टिकली हमारे जीवन में छुटकारा दे और हमें भी छुटकारा दे और हम परमेश्वर के कामों के लिए काम आ सकें। अगर हमें ऐसी लाइफ चाहिए,
हमारा रिजल्ट उनके जैसा होगा अगर हमारी जिंदगी भी उनके जैसी होगी तो। कि परमेश्वर को मालूम है कि आपको कर्जों से फ्री करना है, उसको मालूम है कि आपके बच्चों को ब्लेस करना है, परमेश्वर को पता है कि आपको सुरक्षित रखना है, और वो फिर आपकी लाइफ में एक अजीब हाथ, एक अनदेखा हाथ पर भारा हाथ पर एक देखा हुआ दिखता है वो हाथ कि इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का हाथ है, फिर वो नजर आएगा आपकी लाइफ के ऊपर। आज की कलीसिया कैसी है? उनको कोई मतलब नहीं है। अगर आप फॉरेन में चले जाएं, आप दुनिया में देखें तो आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे जिनको कोई मतलब नहीं है कि क्या वो जीवित चर्च के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। उनके लिए संडे चर्च जाना भी भारी है। उन फैमिली के 2 मेंबर चर्च जाते हैं और बाकी कोई बच्चा चर्च नहीं जाता। कोई अपने कॉलेज में, कोई अपनी यूनिवर्सिटी में, कोई अपने कामों में बिजी है। सब अपने अपने कामों में बिजी हैं। और जब उनको दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं, जब शैतान अटैक करता है, जब बीमारियां अटैक करती, फिर वो बड़े बड़े पास्टर्स के लिए भागते हैं कि प्रार्थना हो जाए हमारे लिए। जबकि उनको यह नहीं पता कि आपको शुरू से ही एक जीवित विजन का, जीवित दर्शन का हिस्सा बनना है, उस दर्शन का जिसमें रूहें बचानी उनका काम हो। हालेलुया। तो हमें यह बात ध्यान से समझनी है कि अगर मेरी लाइफ में मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा कार्य करे, अगर मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझे छुए, मैं एक राइट ट्रैक के ऊपर चलूं जहां मुझे अपनी बेसिक नीड्स के लिए परमेश्वर के सामने रोज रोना धोना ना पड़े। आप परमेश्वर से छुटकारे की प्रार्थना कर रहे हैं, यह भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपको करनी पड़ रही है। आपको छुटकारा परमेश्वर देगा भी, लेकिन उससे भी आगे की लाइफ है, एक उससे भी आगे का जीवन है। एक जीवन है कि आप बीमार और प्रभु से हीलिंग पा रहे हैं। एक जीवन है जो यूहन्ना कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं जैसे तू भला चंगा है, सब बातों में तू भला चंगा रहे। तू जैसे आत्मा में उन्नति कर रहा है, तू शरीर में चंगा रहे। कहता एक बरकत यह है कि तुम चलो ही चंगियाई में, तुम बीमार पड़ो ही नहीं। एक बरकत यह है कि तुमने परमेश्वर से प्रार्थना करके चंगियाई ली। कहता उससे अच्छी चीज है कि तुम इतनी जबरदस्त रीति के साथ प्रभु के साथ चलो कि बीमार पड़ो ही नहीं, तुम भले चंगे रहो, तुम्हारी हर तरफ परमेश्वर की ब्लेसिंग हो। ऐसा जीवन अपनाओ, ऐसी लाइफस्टाइल तुम्हारी होनी चाहिए कि परमेश्वर की एक नेक्स्ट लेवल का लाइफस्टाइल, एक नेक्स्ट लेवल की ब्लेसिंग जो है वो तुम्हारी लाइफ के ऊपर होनी चाहिए। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज से कुछ महीने पहले जब मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत कम स्वप्न आते हैं, मुझे ज़्यादा स्वप्न नहीं आते, लेकिन जब मुझे स्वप्न आते हैं तो बड़े क्लियर होते हैं, बड़े डीप होते हैं, और बिल्कुल प्रभु मुझसे बात करता है स्वप्नों में, बिल्कुल क्लियर। और ये अब ज़्यादा हुआ है पिछले कुछ सालों में। जब मैं अपने मसीह की शुरुआती 10 साल में था तब होता था बहुत रेयर। तो मैं एक दिन सपना देख रहा हूं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं और वहां पर जो ऑस्ट्रेलियन लोग हैं, और मैंने ये एक मीटिंग में बताया भी है, उस मीटिंग को अभी हम वीडियो में देखेंगे। उस मीटिंग की डेट लिखी हुई है, वो कौन सी डेट की मीटिंग है, पिछले साल की मीटिंग है या इस साल की है? पिछले साल की मीटिंग है वो। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि इस साल बहुत से अटैक्स जो हैं हिंदुस्तानियों के ऊपर, इंडियंस के ऊपर बढ़े हैं। फॉरेन में बहुत ज्यादा बेइज्जती का वो सामना कर रहे हैं। पूरी दुनिया में रोज एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन अगर इंडियन के द्वारा कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो वो ज्यादा बेइज्जती का कारण बन रहा है, ज्यादा उसको उछाला भी जा रहा है। और ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी 1 साल पहले कि परमेश्वर ने मुझे एक सपना दिखाया है जिसमें इंडियंस को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। वो वीडियो रेडी है, वो सेम वर्डिंग के साथ। ओके, उस वीडियो को हम देखेंगे। जैसा कि परमेश्वर के वचन आमोस 3 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा।
परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा 15 दिसंबर 2024 को एक भविष्यवाणी की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में आने वाले दिनों में कैसे हालात होंगे। दूसरों ने इन विरोध प्रदर्शनों की निंदा करते हुए उन्हें नस्लवादी बताया है और कई लोगों का कहना है कि प्रवासी खतरे में हो सकते हैं। एक सपना मैंने देखा, सुबह अपने हाथों को उठा कि जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे इंडियन लोग हैं उन्हें एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है किसी लॉ को तोड़ने के कारण। अपने हाथों को उठाओ उन सब इंडियंस लोगों के लिए। और प्रभु ने मुझे दिखाया कि उस समय मैं वहां पे मौजूद था और वहां पर एक प्लेन, एक काइट होती है ना, पतंग जिसे बोलते हैं, वो उड़ रही थी वहां। और मैंने सोचा शायद ये इस काइट के पीछे हैं लोग, लेकिन वो काइट परमेश्वर ने मुझे दी और मेरे हाथों में दे दी। तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि उसको, वो चर्च के हाथों में है वो चीज। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर दया करेगा। अपने हाथों को उठाएंगे, इसकी प्रार्थना मैं ऊंची आवाज में नहीं करूंगा। अपने हाथों को उठाएंगे सब भारतीयों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और कैनबरा में रैलियों को बढ़ावा देने वाले फ्लायर्स और वीडियो एक्स और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई। और मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें देखकर बहुत से ऑस्ट्रेलियंस गुस्सा हो जाते हैं। हम अपना झंडा जलते हुए नहीं देखना चाहते। ना ही हम देखना चाहते हैं कि कोई ऑस्ट्रेलिया का झंडा लेके चिल्ला रहा हो और उस पे हमला हो जाए। आप अभी जो जीवन स्तर अनुभव कर रहे हैं वे उस स्तर पर क्यों नहीं है जहां होना चाहिए था। अगर हाल ही में कुछ चीजें नहीं हुई होती और अगर हम ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित करने वाले मुख्य मुद्दों को हल करना शुरू नहीं करते हैं तो इस देश में आपके बच्चों और पोते पोतियों का जीवन स्तर कैसा होगा। और इस समय ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही मशहूर शहरों में जैसे कि मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलियन लोगों की तरफ से 31 अगस्त 2025 को एक बहुत बड़ी रैली निकाली जा रही है कि जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में से भारतीय लोगों को बाहर निकाला जाए और दूसरे देशों से आए हुए लोगों को ऑस्ट्रेलिया में से बाहर निकाला जाए। अब इस समय ऑस्ट्रेलिया का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। जैसा कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी ने प्रोफेसी के दौरान बताया, आज कुछ वैसा ही हम ऑस्ट्रेलिया में होता हुआ देख रहे हैं। पीछे करो इसको, उस वीडियो को पीछे करो, डेट को दिखाओ जरा वीडियो की। YouTube वाला जो वीडियो है जहां पे मैं बोल रहा हूं, ओके, इसको जूम करो, पीछे करो, क्या जूम करना है? हाँ, ये 15/12/2024। तो अभी भी ये YouTube पे है वीडियो, आप देख सकते हैं। तो मेरे को मैसेज आया कि 31 बड़ी रैली निकल रही जहां पर इंडियंस गो बैक कि नारे जो लगेंगे और पूरा ऑस्ट्रेलिया उस पे लोग जो भाग लेंगे उस पे। और ये कब, ये वो लंबी बात नहीं है, जस्ट 2-3 महीने की घटनाएं हैं जो पहले हुई हैं, 2-4 महीने की। और आपको पिछले साल बताया गया था कि ऐसा होगा, कि मैं देख रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। परमेश्वर कह रहा है, और मैं एक पतंग देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि शायद ये क्या है। और परमेश्वर ने कहा, मैंने कलीसिया के हाथ में डोर दी है। अगर कलीसिया बीच में खड़ी होगी और प्रार्थना करेगी तो लोग बचाए जाएंगे। अब आपका समय है प्रार्थना करने का। और अगर मैंने आपको ये बात शुरू से बताई है, अगर आप मेरी पिछले 1 साल या 2 साल 3 साल की वीडियोस देखें तो मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में फॉरेन कंट्रीज का वीजा लेना सबसे मुश्किल काम होगा। वेरी टफ, very tough, only easy for the super rich people। सुपर रिच लोगों के लिए इजी होगा, आम लोगों के लिए वीजा वेरी टफ कर देंगे लोग, बहुत मुश्किल, इज इक्वल टू इम्पॉसिबल कर देंगे वो लोग।
और मैंने आपको ये पहले बताई हैं बातें कि परमेश्वर ने कहा कि इंडियंस को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है फॉरेन में। पिछले 6 महीनों में इतनी वीडियोस बनी हैं सिविक सेंस के ऊपर, जो इंडियंस ने रूल्स तोड़े हैं, चोरी की है, बाहर बड़ी चीजें की हैं, जिनकी वजह से बाकियों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। और ये चीजें आपको पहले से बता दी गई थी कि आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि मैं एम्बैरेसमेंट देख रहा हूं। अपना परमेश्वर है कि नहीं महान? हां, हैरानी होती है कि नहीं होती? आप समझेंगे कि मैं भी कई बार अपनी प्रोफेसी को भूल जाता हूं, करके भूल गया मैं। मेरे को टीम ने याद करवाया कि वो आप, क्योंकि मेरे को मैसेज आने शुरू हुए कि 31 वाले दिन क्या पड़ता है, शायद 31 को संडे है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी चर्च जो है अगले संडे नहीं लगेगी ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहां पे रैलियां होने वाली हैं, तो इंडियंस लोग जो आएंगे तो वो उनको तंग कर सकते हैं, इसलिए हो सकता है कि अगले संडे हम चर्च ना लगाएं उधर। तो आप देख सकते हैं किस लेवल का जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा था ये अंत के दिन की निशानियां भी होंगी। वो सारी चीजें हम अपनी आंखों के सामने पूरी होते हुए देख रहे हैं। 2019 के बाद का जीवन दोबारा कभी नहीं आया हमारी लाइफ में। चीजें बदल गई हैं। कोविड के बाद सब बदल गया है। बिजनेस वैसे नहीं रहे, लोगों के हार्ट वैसे नहीं रहे, दिल वैसे नहीं रहे, सेहतें वैसी नहीं रही, मेंटल लाइफ वैसी नहीं रही। 2019 से पहले लगता था कोई दुनिया की ताकत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसके बाद लगा अरे एक छोटा सा वायरस हजारों लाखों करोड़ों लोगों को खत्म कर गया, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े सुपर हीरो, हम फलानी ग्रह को हिला देंगे, सूर्य को ठंडा कर देंगे, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले सुपर हीरो अमेरिका के सब लोग, ये कहां हैं लोग? वो तो खुद छुपे हुए थे। इसका मतलब कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। मेडिसिन बनने को भी टाइम है। कौन थे रियल हीरो? क्रिश्चियन लोग थे रियल हीरो, सड़कों पे काम कर रहे फर्स्ट डे से, पहले दिन से। तब मालूम हुआ कि नहीं, परमेश्वर ही सुपर हीरो है, जीसस क्राइस्ट ही सुपर हीरो, बाकी कुछ नहीं है। बाकी हीरो तो खुद वीडियो बना बना के बोल रहे थे गाइस स्टे इनसाइड, अंदर रहो गाइस, दवाइयां लो गाइस, मास्क लगाओ गाइस। हालेलुया। तो हमें मालूम हुआ कि लाइफ चेंज हो चुकी है। 2019 के पहले की जो लाइफ थी आज तक की हिस्ट्री की, वो अब नहीं है, ना ही होगी कभी। ना तो वो माहौल है, ना कभी होगा, ना वो वापस आएगा कभी। परमेश्वर के ऊपर निर्भरता लोगों की कम थी, लेकिन अब ज्यादा है। उन्हें लगता है कि हम किसी भी तरफ से शैतान घेर सकता है, तो वो ज्यादा परमेश्वर की ओर हैं, ज्यादा रूहें बची हैं। जितना सुसमाचार 2019 में पूरी दुनिया में एक समय में लोग रोज सुनते थे, आज 3 गुना लोग सुनते हैं, इंटरनेट की वजह से और कोविड की वजह से और परमेश्वर के आने की वजह से। ये परमेश्वर के ये समय देने की वजह से 3 गुना लोग ज्यादा सुन रहे हैं। अगर आप देखेंगे, लोग 2019 से पहले इंटरनेट के ऊपर लोग इतनी मीटिंग नहीं सुनते थे, लेकिन 2019 के बाद हजारों लाखों लोग इंटरनेट के ऊपर हैं। बहुत से लाखों फौजी हैं जो इस समय पहाड़ों के ऊपर हो रही है मीटिंग सुन रहे हैं। अभी भी हजारों फौजी, हजारों और मीटिंग में हैं, क्योंकि अब परमेश्वर की जरूरत हमें ज्यादा है। और अब हमें क्या करने की जरूरत है? अब हमें कलीसिया को प्रेरितों के काम वाली कलीसिया बनने की जरूरत है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारा मकसद सिर्फ हीलिंग, डिलीवरेंस यही लेना नहीं है। हमारा मकसद है जो कुछ परमेश्वर कर रहा है, जो कुछ परमेश्वर दुनिया में हर जगह कर रहा है, हमने वहां पर अपने कंट्रीब्यूशन को डालना है। और हर बार कंट्रीब्यूशन पैसा नहीं होता है। प्रेरितों के काम 1 उसकी 14 आयत में लिखा है, अपनी स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे।
ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। आप देखो, अब कलीसिया की शुरुआत हो गई है। अब यीशु मसीह चले गए हैं स्वर्ग की ओर, और यीशु मसीह कह के गए हैं कि यरूशलेम को ना छोड़ना, पिता की प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जोहते रहे, यानी प्रार्थना करते रहना। और अब एक जगह बैठे हैं सब लोग, 500 लोगों से ज्यादा लोगों को परमेश्वर ने कहा था, वो सब लोग एक जगह प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के माता कई स्त्रियों और उसके भाइयों के साथ सब कलीसिया मिलके एक जगह होकर वो प्रार्थना करते थे। 500 लोगों से ज्यादा थे, लेकिन धीरे धीरे लोग हटते गए। उन्हें लगा यीशु मसीह चले गए, काम खत्म हो गया, अब आगे क्या करना है। आगे कुछ नहीं था, कोई हीलिंग नहीं हो रही थी, बस एक विटनेस थी। क्या विटनेस थी? हमने यीशु मसीह को मुर्दे जिंदा करते हुए देखा है, हमने यीशु मसीह को वचन देते हुए देखा है, वो परमेश्वर का एक लौता बेटा था, बस यही मालूम था। आगे हमें क्या करना भी कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएगा तब तक तुम सामर्थ नहीं पाओगे, जब आएगा तो सामर्थ पाओगे, फिर तुम गवाह होगे। तो वो क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे। 500 में से 450 रह गए, 400 रह गए, 350 रह गए, अपने काम धंधे में चले गए, वेट बोर हो गए, अभी कुछ हो नहीं रहा, अभी 300 रह गया, 250 रह गया, 120 रह गए। 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे। लिखा, जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा। एम्प्लीफाइड बाइबल में स्क्रीन के ऊपर अब हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 1 उसकी 14 आयत। अभी ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। अगर ये वचन हमने समझ लिया तो जो ओवरऑल ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, जिसकी आप वेट कर रहे हो कि मेरी शादी हो अच्छी, मेरी लाइफ में ये बरकत आए, मुझे छुटकारा मिले, मैं फ्री हो जाऊं, वो इस वचन के साथ जुड़ी हुई है। कई बार आपको वो आंसर नहीं मिलता जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, आंसर अलग सा होता है। जिस तरह जब अलीशा के पास वो नामान कोड़ी गया तो सोचा कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं एक देश का डिप्लोमेट हूं, तो अलीशा बाहर आके मेरे सिर पे हाथ रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अलीशा ने अंदर से कह दिया, जा और यर्दन नदी में डुबकी मार। वो नाराज हो गया वो, क्योंकि कई बार चीजें आपके हिसाब से जब नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर कर नहीं रहा। आपको यह समझना है कि परमेश्वर का हिसाब क्या है, क्योंकि आप उसके हिसाब से ब्लेस होंगे। तो जब वापिस जा रहा था वो, तो उसके नौकर ने कहा, कौन सी मुश्किल चीज तुझे बोल दी है? अगर तुझे कुछ और भी मुश्किल कहता तो तू करता ना, तू करता तो तुझे डुबकी मारनी मार ले, तेरा क्या जाता है। जब डुबकी मार के बाहर आया, 7 डुबकियां मारी, 7वीं डुबकी में लिखा उसकी त्वचा एक बच्चे के समान निर्मल और शुद्ध हो गई थी। आमीन। अब यहां पर कलीसिया क्या कर रही है? वो परमेश्वर की बाट जो रही है कि पवित्र आत्मा वो भेजे, और वो प्रार्थना कर रही है, वो प्रेयर कर रही है। अगर आपको पवित्र आत्मा गाइड करता है, जब भी आप छुटकारा चाहेंगे, चाहे वो पर्सनल छुटकारा हो, फाइनेंशियल, फिजिकल, सेहत का चंगाई चाहिए, बच्चे का छुटकारा चाहिए, नशे से छुटकारा, एनी छुटकारा, एनी डिलीवरेंस, अगर आपकी लाइफ में आपको चाहिए, जो पहला वर्ड पवित्र आत्मा आपको देगा वो बोलेगा प्रे, प्रार्थना कर। फर्स्ट वर्ड फास्टिंग के साथ करेंगे, सोने पे सुहागा, लेकिन पहला वर्ड जो आपकी लाइफ में आएगा वो होगा प्रे, प्रार्थना। मैं अपनी लाइफ के एक ऐसे मुकाम तक पहुंच गया जहां से पीछे जाना पॉसिबल नहीं था, आगे जाना मुश्किल हो रहा था। एवरी डे मेरी प्रार्थना उस समय 7 से 8 घंटे की थी, रोज। आज मेरी प्रेयर 8 घंटे की नहीं है, लेकिन उस समय जब छुटकारा था तो परमेश्वर ने कहा था एक्स्ट्रा मेहनत कर। अपने प्रेयर रूम में जब मैं, क्योंकि रात को इतनी प्रार्थना आप नहीं कर सकते, आप सो जाएंगे, आप थक जाएंगे। अगर आप अकेले हैं तो लोगों में आप कर सकते हैं, तो मैं दोपहर को भी अपने समय को देता था। जब दोपहर को मैं अपनी टीम के साथ ऐसे रूम में जाता था, जिस रूम में पास्टर सोनिया ने पवित्र आत्मा पाया था, वो हमारा प्रेयर रूम था।
तो उस रूम में जब मैं जाता था तो ये सुखविंदर, सिद्धांत, बहुत से लोग वहां होते थे और हम वर्शिप करते थे। मैं अपने फोन पे सॉन्ग लगा के बैठता था 1 घंटा 2 घंटा, फिर प्रार्थना करनी, फिर सॉन्ग लगाना, फिर प्रार्थना करनी। इनको मालूम होता था ये एक एक करके बीच बीच में 3-4 घंटे बाद खिसकना शुरू हो जाते एक एक करके कि अब ये तो हिलेंगे नहीं 6-7 घंटे। तो ये एक एक करके वहां से 3-3 4-4 घंटे प्रार्थना करके चले जाते थे। तो वो प्रेयर, जो मेरी प्रेयर लगातार हो रही थी विदाउट किसी विषय के ऊपर, क्योंकि मेरी फुल लाइफ ऐसी थी कि मैं फंस चुका हूं, आगे कोई मेरी हीलिंग नजर नहीं आ रही, मैं क्या करूं। लेकिन जब वो प्रेयर आप कंटिन्यू करते हैं, प्रेयर बंधनों को तोड़ देती है, वो आपको पर्सनल छुटकारे के पास ले जाती है। आपकी लाइफ का जितना मर्जी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, एनी प्रॉब्लम जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, प्रेयर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रार्थना के बाद ही प्रभु आपको गाइड करता है। प्रार्थना के बाद ही वो आपको कई बारी कुछ खाने को कहेगा, कुछ अलग डाइट लेने को बोलेगा, आपको कुछ अलग करने को बोलेगा, या आपको फेथ, विश्वास रख के आपको धीरज रखने को, वो कुछ भी आपके साथ कर सकता है जब आप हैवी अपने आप को फुल डेडिकेशन की प्रार्थना में लगाते हैं। एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है, अगर हम इसे देखेंगे, प्रेरितों के काम 1 उसकी 14 आयत में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, ऑल ऑफ दीज वर विद देयर माइंड इन फुल एग्रीमेंट। हमें यह समझना होगा, ऑल ऑफ दीज, कौन ऑल ऑफ दीज? 120 लोग। उनमें कौन कौन था? जीसस के भाई, सब प्रेरित, माता जी, है ना? सब जीसस के भाई ना हो, लेकिन कुछ थे, कुछ नहीं थे, कुछ सारे चेले थे, लोग थे। कितने लोग थे? 120। ऑल ऑफ दिस का मतलब वो 120 लोग विद देयर माइंड इन फुल एग्रीमेंट। यह समझना जरूरी है। कहता अपने दिमाग में फुल एग्रीमेंट के साथ, पूरा मन बना के। और आपकी प्रार्थना कैसे होती है? 10 मिनट प्रार्थना की, फोन पे घंटी बजे, टुंग, व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप आया। हाँ हाँ आना मैं प्रे करके आना। फुल एग्रीमेंट है ही नहीं। टीवी लगा हुआ है, फोन बज रहा है, ना दूसरों को अकल है, वो बाहर से दरवाजा नॉक कर रहे, ठक 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 ठक। मैंने अपने घर में, जब मैं मैरिड नहीं था, मैंने अपने दरवाजे के बाहर लगाया और अपने बेडरूम के बाहर, खटखटाना मना है। कोई मेरे दरवाजे को खटखटा नहीं सकता एनी टाइम ऑफ द डे। ऐसे ठक ठक तुम नहीं कर सकते। तुम्हें मुझे मिलना है, तुम टीम मेंबर हो, मेरी फैमिली भी, मुझे मैसेज करो। आप ऐसा कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं एक असाइनमेंट के नीचे था, मुझे बड़ा काम करना था। कलीसिया बड़ी थी, लाखों लोग थे उस समय भी, तो मुझे संभालने थे। मैं प्रेयर में डिस्टर्ब रहूंगा तो आपको क्या सिखाऊंगा? तो मेरे बेडरूम के बाहर लिखा रहता था, खटखटाना मना है। आज जहां मेरा प्रेयर रूम है, वहां के लॉक इतने दरवाजे पड़ते हैं कि कोई खटखटाए भी बाहर के में तो मुझे सुनता नहीं मेरे को अंदर, तो ना ही कोई खटखटाता। उनको मालूम है, पैटर्न बन गया है कि खटखटा नहीं सकते आप हमारे दरवाजों के बाहर। अगर आपको मिलना है, कोई बात करनी है, आप फोन पे मैसेज लीव कर दीजिए। अगर मैं प्रेयर में नहीं हूं तो मैं देख लूंगा, अगर मैं प्रेयर में हूं तो मैं मैसेज नहीं देखूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज ये चीज की कमी है। विद देयर माइंड्स, अपना दिमाग कहता, दिमाग, विद देयर माइंड्स, अपना दिमाग, इन फुल, हाफ नहीं, एग्रीमेंट, फुल एग्रीमेंट। आपके साथ एग्रीमेंट करता है ना आपका बॉस कि एग्रीमेंट कर, अगर इतनी तनख्वाह चाहिए तो तू 2 साल नौकरी नहीं छोड़ सकता, मैं भी तुझे निकालूंगा नहीं। हम एग्रीमेंट करते हैं, चल एग्रीमेंट करते हैं, ये जमीन मेरी हो गई, बयाना कर दिया, एग्रीमेंट हो गया। अब कोई मुकर नहीं सकता, मुकरेगा तो डबल वापस करना पड़ेगा तुझे या मुझे। कितने मेरी बात समझ रहे हैं कि तुझे अब डबल वापस करना पड़ेगा अगर तुम मुकरा, तो एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट नहीं है हमारा परमेश्वर के साथ। हमारी प्रेयर जो है विदाउट माइंड, बिना दिमाग के एग्रीमेंट के, अगर हम प्रेयर करते हैं ना तो विदाउट एग्रीमेंट है।
कभी भी बैठ जाएंगे। सारा दिन काम धंधा करके पीठ जब दुखने लग जाएगी, फिर बीबियां बैजूंगे, बैठते हैं टोला गया। क्या देंगे हम प्रभु को? इतने बर्तन मांज के, इतनी सफाई करके, इतना काम करके आप थकेंगे, आपका शरीर है, लेकिन क्या वो थका हुआ समय परमेश्वर को देना चाहिए? आप ये बताओ। आपके घर में बाहर जब कोई भिखारी आता है, आप वो बोलता है कि मुझे कुछ दे दो, आप फ्रिज खोलते हो, आप देखते हो कल का क्या बचा है ना? आप ये नहीं, आप देखते कि हाँ फ्रेश क्या, आपको पता है ये मेरे बेटे के लिए, बेटी के लिए, तो ये कम, लेकिन आप फ्रिज से अच्छी चीजें चाहे हो, आप बचा हुआ निकाल के दे देते हो। समझ आई कि नहीं? आप जीसस को बचा हुआ दे रहे हो, बचा हुआ समय, सारे दिन की थकावट, सारे दिन की मच लड़ाइयां झगड़े करके, फोन सब करके, सफाइयां थक के, जब बॉडी पूरी पिसी हुई है, जब सोने का समय आ चुका है, आप प्रेयर में बैठ जाते हो। इसका मतलब आपका जो एग्रीमेंट है वो सही नहीं है। लिखा विद देयर माइंड्स इन फुल एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट फुल, अगर आप इसे जूम में नहीं दिखाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं। विद देयर माइंड्स इन फुल एग्रीमेंट। आगे लिखा है डिवोटेड देमसेल्व्स स्टेडफास्टली टू प्रेयर। अपने आप को डिवोटेड किया हुआ है। आप चले जाओगे ना पहाड़ों पे, मॉन्क्स मिलते हैं जो बौद्ध धर्म के, दूसरे डिवोटेड, शादी नहीं करनी, डिवोटेड, एक स्पेशल टाइप का खाना ही खाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं कर सकते। डिवोटेड देमसेल्फ, अपने आप को समर्पण के साथ उन्होंने रखा हुआ है। स्टेडफास्टली टू प्रेयर, किसके लिए? प्रेयर के लिए। अब मैं कलीसिया से पूछना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर काम करे, मेरा घुटना दर्द कर रहा है, मेरी फैमिली में कोई नशा करता है, वो नशा ही करी जा रहा है, 2 साल से 3 साल से माता तंग है तो तंग ही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये लाइन की कमी है कि विद देयर माइंड्स इन फुल एग्रीमेंट, पूरे एग्रीमेंट के साथ डिवोट किया है अपने आप को, स्टेडफास्टली टू प्रेयर, कि पूरे दिमाग में एग्रीमेंट के साथ पूरी प्रेयर में हमने अपने आप को खोप दिया है, दे दिया है, खुबा दिया है, डुबा दिया है, अपने आप को पूरा परमेश्वर के प्रार्थना में दे दिया है। क्या है ऐसी प्रेयर आपकी? अगर नहीं है तो कर लो, क्योंकि रिजल्ट हम प्रेरितों के काम वाले चाहते हैं और प्रार्थना हमारी बच्चों वाली है। फिर आगे लिखा है वेटिंग टुगेदर, इकट्ठे एक जगह पर वो प्रार्थना कर रहे थे। विद द वुमेन, बहुत सी स्त्रियां, मैरी द मदर ऑफ जीसस, यीशु मसीह की माता, एंड विद हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों के साथ। अपने दिमाग में लिखा विद देयर माइंड्स इन फुल एग्रीमेंट, टॉप लेवल एग्रीमेंट, कि मुझे इतने घंटे रोज परमेश्वर को देने हैं, कुछ भी हो जाए। एक जिम वाले को भी पता है मैं रोज या इतने घंटे नहीं दूंगा तो मेरी बॉडी शॉडी नहीं बनेगी, फिट में रह सकता हूं। लेकिन एक आत्मिक बंदा जो है वो मूर्खों की तरह बिहेव करता है और बिना किसी डिसिप्लिन के चाहता है कि उसकी जिंदगी में परमेश्वर बड़ा काम करे। वो आपको खाना दे सकता है, पीना दे सकता है, आपकी स्टडी में हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर आप बड़े चीजें चाहते हैं तो वो इन चीजों के बिना आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 उसकी 1 आयत में लिखा है, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे। क्या कर रहे थे? इकट्ठे प्रार्थना कर रहे थे। फिर से देखेंगे उस वचन को, प्रेरितों के काम 2 उसकी 1 आयत को, कि जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो एक जगह क्या थे? अपने पड़ोसी को बोलो, इकट्ठे थे। वहां क्या कर रहे थे? इकट्ठे पार्टी कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे। उनकी आदत थी ये, उनकी ये आदत थी, उस कलीसिया की आदत थी प्रार्थना करना। आज जब कलीसिया में आप जाते हैं, जिस कलीसिया में प्रार्थना ना हो, सिर्फ वचन दे के आपको भेज दिया जाए, वो भी कलीसिया कंप्लीट नहीं है।
क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। अपने आप को बहुत बहुत बड़े वचन के जानकार बोलने वाले, कितनी प्रार्थनाएं आपने, फुल नाइट प्रार्थनाएं की हैं आपने, कितनी कलीसिया आपकी प्रार्थना करती है। और जब आप वचन सिखाते रहते हैं और प्रैक्टिकली उनकी लाइफ में होता नहीं, एक्चुअल में वो कलीसिया विश्वास में कम होती है। प्रेइंग जो चर्च है वो ज्यादा पावरफुल है, और वचन की रोशनी उन पर देते रहना, वचन उनको सिखाते रहना डीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। अब वो एक जगह क्या थे? इकट्ठे। They were all assembled together in one place. वो एक जगह इकट्ठे थे। अपने पड़ोसी को बोलो आमीन। एक जगह क्या थे वो? फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, एक जगह क्या थे? इकट्ठे थे। और फिर लिखा आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। आपको वो अगला वचन मालूम है कि पवित्र आत्मा उन पे उतरा, गैर भाषा बोलने लगे। लेकिन कंसंट्रेशन प्रार्थना पे रखेंगे आज, कि वो क्या कर रहे थे? प्रेयर कर रहे थे। एक और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 4 उसकी 24 आयत। अब लिखा, ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी तू वही है जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। ये भी वो समय है जब उन पर सताव आया और वो एक जगह होकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। अब लिखा, एंड व्हेन दे हर्ड इट, जब उन्होंने सुना, दे लिफ्टेड देयर वॉइसेस, उन्होंने अपनी आवाज को लिफ्ट किया। ये लगता है कि परमेश्वर सब जानता है। आप किसी बंदे से पूछो ना कि आप, वो क्रिश्चियन बिजनेसमैन है, बहुत हाई, अच्छे पैसे कमाता है, उसको बोलो कि यार सताव हो रहा है वहां, हाँ वो सरकार आई यार, उसको कुछ नहीं पता उसे प्रेयर करनी है, उसकी जिम्मेवारी है। और एक दिन अचानक उस पर बीमारी का अटैक होता है और वो हील नहीं हो रही, और वो हैरान है, वो क्रिश्चियन है, फिर वो पास्टर के पास जा रहा है, चर्च में जा रहा है, उसे समझ नहीं आ रही वो हील ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका जो मकसद था पैसा कमाने का, वो चर्च होनी चाहिए थी, सपोर्ट होनी चाहिए थी, सुसमाचार को फैलाना होना चाहिए था। लिखा लिफ्टेड देयर वॉइसेस, आगे लिखा टुगेदर, इकट्ठे होके, विद वन यूनाइटेड माइंड, सब एक मन होके प्रार्थना कर रहे थे, सब एक मन के साथ प्रेयर कर रहे थे। फिर से अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को प्रार्थना। आप देख रहे वो कलीसिया एक मन, उनका दिमाग भी एक है, उनकी सोच एक है। उस समय कोई आगे नहीं आ रहा, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, इस चीज के लिए, मेरे बच्चे लिए अभी मैं वचन छोड़ के यहां खड़ा हो जाऊं, यहां से अभी लोग निकलने शुरू हो जाएंगे कॉपी पेन लेके और फोटो में लेके, पापा जी हाथ रख दो, हुणे वचन सुनाओ, बाद पहला हाथ रख दो। जब हम पहला काम प्रभु को रखेंगे, दूसरा अपना रखेंगे, आपका अपना जल्दी हो जाएगा, यकीन करना। ये नहीं कि प्रभु चाहता नहीं आपको हील करना, वो चाहता है, लेकिन कहता तरीका मेरे हिसाब से होगा। कहता मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी, पर कहता पहले मेरे धर्म और राज्य की क्या कर? खोज कर। उसने ये नहीं कहा मैं तुझे सब चीजें दूंगा फिर जाकर तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करना। उसने कहा पहले तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, पहले मेरे वचन के अनुसार चल, तो मैं सब वस्तु तुम्हें दे दूंगा जो लोग मांग रहे हैं और उनको मिल नहीं रही, मैं तुझे दे दूंगा। प्रेरितों के काम 12 उसकी 12 आयत। ये कहकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है, और वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। अब ये अलग विषय है, ये अलग घटना है। प्रेरितों के काम की ये अलग घटना है। 12 की 12
पूरे प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि कलीसिया जब भी आपको मिल रही है वो प्रार्थना करती हुई ही मिल रही है। अपने पड़ोसी को बोलो, कलीसिया जब भी मिल रही है प्रार्थना करते हुए मिल रही है। और ये कब हुआ? ये पतरस जब बंदी गृह में, जब जेल में डाल लिया, उन्होंने पहले एक चेले को पकड़ा और उसे मार दिया। जब उसको मारा तो यहूदी जो लोग थे बड़े खुश हो गए। तो जो गवर्नमेंट थी उसे लगा, लो जी इनका एक बंदा मारा तो विरोधी सारे खुश हैं, सारी वोटें मिलेंगी हमें। उन्होंने पतरस को भी पकड़ लिया ताकि और लोग खुश हो जाए, देखो जी हम यीशु मसीह के मानने वालों का नामो निशान मिटा देंगे। कलीसिया बड़ी दुखी, उसे लगता था कि इतना बड़ा चेला याकूब मर कैसे सकता है, उसके साथ तो परमेश्वर था, वो तो कल लंगड़े चला रहा था, मर कैसे गया। तो कलीसिया को अपनी गलती समझ आई कि जो पावर है, जो अनॉइंटिंग है, वो दूसरे लोगों के लिए है। अगर हमें अपने आप को, अपने पास्टर को सुरक्षित देखना है तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। उसके जीवन में जो अनॉइंटिंग है वो दूसरों के लिए है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए हमें प्रेयर करनी पड़ेगी। हालेलुया। तो बाइबल कहती कलीसिया प्रार्थना करने लगी, सब इकट्ठे हो गए। जब लॉ लगाकर, यानी फिर एक मन के साथ, फुल एग्रीमेंट के साथ प्रार्थना करने लगे, तो परमेश्वर ने अपना दूत भेज के पतरस को जेल से बाहर निकाल लिया। राजा सब सोचने लगे पतरस कहां चला गया, ये गायब कैसे हो गया। लेकिन कलीसिया को समझ आई कि चाहे हम जितने मर्जी अनॉइंटेड हैं, कलीसिया प्रार्थना करेगी तो परमेश्वर काम करेगा और अपने पास्टर्स को सुरक्षित रखेगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? प्रेरितों के काम 6, उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। तो आप ये बात नोटिस करेंगे प्रेरितों के काम की कलीसिया में कि सारी कलीसिया जो थी उनका प्रथम काम था प्रार्थना करना। फिर से प्रेरितों के काम 1 उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। मैं 1, 2, 3 बोलूंगा, आप सब लोग उसे पढ़ेंगे। स्क्रीन पे मोटा मोटा करके दिखा दो, फुल आयत दिखा दो एक बार। 1, 2, 3। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। कलीसिया की आवाज तो फिर नहीं आई मेरे को, क्वायर नहीं पढ़ेगी, अब आप पढ़ेंगे। 1, 2, 3। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, कहता ऑल ऑफ दीज, ये सब, विद देयर माइंड्स इन फुल एग्रीमेंट। अपने पड़ोसी को बोलो फुल एग्रीमेंट। डिवोटेड देमसेल्फ, अपने आप को पूरा समर्पण करके, डिवोट करके, स्टेडफास्टली टू प्रेयर्स, प्रार्थना के लिए अपने आप को फुली समर्पण के साथ और अपने दिमागों में फुल एग्रीमेंट के साथ वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। आप तैयार हैं ऐसी प्रार्थनाएं करने के लिए? अपने घरों में आपकी जो प्रेयर्स होनी चाहिए उसका स्पेशल समय, उसकी स्पेशल डेडिकेशन होनी चाहिए। एवरी डे आपके बच्चे स्पेशल प्रार्थना में होने चाहिए। उस समय कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई आना, कोई जाना, कोई कुकर, कोई सीटी, कोई खाना पीना, बाथरूम, कुछ नहीं। सब कुछ कर खा पी के बैठो। मेरे बच्चे बैठते हैं रोज, जब से वो छोटे छोटे थे तब से रोज, एवरी डे, कोई मिस नहीं, कोई दिन भी, एवरी डे प्रेयर्स रिजल्ट लेके आएगी। आपकी लाइफ में प्रेयर वेरी इंपॉर्टेंट। आज बहुत सी फैमिली स्टक क्यों है पता है? एक जगह खड़ी क्यों हो गई, अटक क्यों गई? क्योंकि परमेश्वर ने आपको, आदमी को, मर्द को घर का लीडर बनाया है।
अगर आप औरत को देखेंगे तो उसको अधीन रहने के लिए बनाया। अब लोग इस पे जो मर्जी बोले जाएं, लेकिन मुझे वही बोलना है जो प्रभु कहता है। अगर जब एक लड़की कुंवारी होती है तो वो अपने बाप के अधीन होती है। अगर आप बाइबल पढ़े तो पौलुस ने लिखा, अगर कोई बाप ये चाहता है कि वो अपनी कुंवारी लड़की को कुंवारा रखे, यानी बाप ये फैसला ले सकता है कि वो अपनी लड़की की शादी करेगा या नहीं करेगा। लड़की नहीं बोल सकती कि इट्स माय लाइफ। जो बाइबल है, आपका जो दिल करता है आप कर सकते हैं, लेकिन जो बाइबल है मुझे समझाना पड़ेगा। शादी के बाद उसके पति का उसके ऊपर अधिकार होता है। उसे पांव की जूती नहीं समझोगे कि वो पैरों से नहीं निकाली गई, वो पसली से निकाली गई है। वो आपके साथ खड़े रहने के लिए, आपका बेस्ट हेल्पर होने के लिए निकाली गई। आप नोटिस करो, आप नोटिस करो, दुनिया के बहुत सारे बिलियनियर्स जिन्होंने अपनी दौलत को खोया है, आप नोटिस करेंगे उनकी वाइफ उनके साथ नहीं थी। आप नोटिस करेंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनकी वाइफ्स उनके साथ इन्वॉल्व हैं, वो अपने बिजनेस में ज्यादा कामयाब हैं। मर्द वो नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता जो औरत कर सकती है। औरत वो लीडिंग नहीं कर सकती जो मर्द कर सकता है। तो शैतान क्या करता है कि वो अलग अलग काम करता है। औरतों को वो इमोशनल पचड़ों में फंसाता है और मर्दों को वो अलग पचड़ों में फंसाता है कि मर्द अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर की अगुवाई आपको प्राप्त नहीं होगी। आपको मालूम नहीं होगा इस विषय में मैं क्या करूं, अपने फाइनेंस के विषय में कौन सा डिसीजन लूं, मैं कौन सा ऐसा डिसीजन लूं कि आगे बढ़ सकूं, क्योंकि आपकी प्रेयर लाइफ जो है वो जीरो है। एक वर्शिप कर रहा था मैं, बहुत अनॉइंटेड वर्शिप थी। मैंने बहुत बार अर्नेस्ट मॉल के जब सॉन्ग्स को मैं सुनता हूं तो आप देखेंगे ना वीडियो, तो सामने लोग बैठे हैं और मोस्टली बंदे, मोस्टली बंदे क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखाता। एक जना आ जाओ प्लीज। क्या कर रहे हैं? मोस्टली वर्शिप चल रही है, हाँ, और फुल वर्शिप चल रही, औरतें पूरी ताली के साथ वर्शिप कर रही, और बंदे कैसे बैठे हैं? इतना अनॉइंटेड सॉन्ग चल रहा है। सिद्धांत गाना कोई सॉन्ग जरा ऐसे दिल से शुक्रगुजार हैं, गाना जरा ऐसे ही बिना म्यूजिक। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरे। वो इधर उधर देख रहे हैं, वो आप देखना वीडियोस, ताली बजा रहे, ताली कैसे बजा रहे देख रहे, ताली बजा रहे, देख ताली, दिल से शुक्रगुजार। ताली ये देखो ताली बजा रहे, ताली भी नहीं बजा रहे मर्द लोग। कैसा शैतान ने तुम्हें अंधा कर दिया है, तुम्हें बोंधू कर दिया है, तुम्हें बोंगा कर दिया है, तुम्हारे दिमाग को बांध दिया है, तुम्हें डफर कर दिया है कि तुम्हें वर्शिप करनी नहीं आ रही। और वर्शिप में छुटकारा है, वर्शिप में परमेश्वर बात करता है, वर्शिप में प्रोफेसी देता है, वर्शिप में आपसे काम करता है। और शैतान को दिक्कत तो होगी जब आप लोग खामरा में आते और मर्द लोग सब नाच रहे, डांस कर कर। शैतान को दिक्कत तो होगी क्योंकि उसको पता है कि ये वर्शिप में लग गए हैं सभी। पहले मैंने इन्हें बांधा हुआ था, आपके सामने एक अनॉइंटेड सिंगर गा रहा है और आप कर रहे, तुम कौन सा छत का पेंटर हो तुम कि छत देख रहे हो तुम? और औरतें वर्शिप कर रही और बंदे बैठे हैं और ऐसे देख रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये लोग यीशु मसीह को जानते हैं। जब पूछो आप कौन हैं, मेरा जो दादाजी हैं आरसी बिशप थे, मेरे जो पापा हैं वो पास्टर थे, हैं? और तुम्हें वर्शिप करनी नहीं आती, तुम्हें बैठना तक नहीं आता, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना कैसे, आंखें बंद कर तक नहीं करनी आती तुम लोगों को। वो कोई परफॉर्मेंस थोड़ी चल रही है कि सिंगर अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। और शैतान ने अंधा कर दिया, बिल्कुल आउट कर दिया आत्मा की चीजों से। और इसीलिए शैतान जब अटैक करता है, उस अटैक से लोग आजाद नहीं होते। छुटकारा लेने में प्रॉब्लम है, हीलिंग में प्रॉब्लम है। वही हो रहा है जो आम लोगों के घरों में हो रहा है, उन्हीं के बच्चों के साथ भी वही हो रहा है जो अन्य जातियों के बच्चों के साथ हो रहा है। कोविड उनको भी इफेक्ट कर रहा है, बीमारियां उनको भी इफेक्ट कर रही। क्यों? क्योंकि आपका लाइफस्टाइल वही है उन लोगों के जैसा। आप नाम के क्रिश्चियन हैं, काम के नहीं। हालेलुया। हमें वो करना पड़ेगा अगर रिजल्ट भी वैसा चाहिए।
आज के बाद जब आप प्रार्थनाओं में बैठें, पहले दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करें। सुबह की प्रार्थना पर्सनल करें। पर्सनल प्रार्थना में अपनी प्रार्थना करें, अपने परिवार की, अपने फाइनेंस की प्रार्थना करें। 1 घंटा अपने लिए पर्सनल निकालें और उसके बाद जब आप प्रार्थना करें 2 घंटे 2.5 घंटे, उसके बाद लोगों के लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए प्रार्थना करें, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, दूसरी स्टेट्स के लिए प्रार्थना करें। जब परमेश्वर में पहले ही बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होगा, फ्यूचर में ऐसा होगा, मैं आपको बता रहा हूं फ्यूचर वेरी डार्क, बहुत मुश्किल होने वाली लोगों को। और क्रिश्चियंस लोग ऐसे चमक के साथ आएंगे, आंखें धुंधली पड़ जाएंगी लोगों को, और वो एकदम से ऊपर आएंगे। एकदम से लगेगा कि इनके पास पावर है, इनके पास सामर्थ्य है, इनके पास परमेश्वर का ग्रेस है। मैं आपको शुरू से बता रहा हूं वो चीजें होनी शुरू हो गई हैं अब, और फ्यूचर में ये और डीप होंगी, और गहरी होंगी, बड़ी होंगी, बहुत बड़ी होंगी। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे उनको, ऑल ऑफ दीज विद देयर माइंड्स इन फुल एग्रीमेंट, बोलो फुल एग्रीमेंट, डिवोटेड देमसेल्व्स स्टेडफास्टली टू प्रेयर। आमेन। थर्सडे भी फुल नाइट प्रेयर होगी यहां पे, तो आप थर्सडे भी आ सकते हैं। फुल नाइट प्रेयर, तैयार हो फुल नाइट प्रेयर के लिए? फुल नाइट प्रेयर करेंगे, अच्छी तरह से धोएंगे सारी चीजों को। आमीन। जीसस क्राइस्ट ने हर रोज फुल नाइट प्रार्थना नहीं की। जो लोग फुल नाइट बोलते हैं, मैं रोज रात को 6 घंटे प्रार्थना करता हूं, उसने आपको शरीर दिया है, उसकी टेक केयर करने की जिम्मेवारी भी आपको दी है। यीशु मसीह ने 24 घंटे रोजे नहीं रखे। बहुत से चेले हैं जो ओवर फास्टिंग करके बीमार हो जाते हैं। तो हमें हर चीज बैलेंस में चाहिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप रोज रात को 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना में लगाएं, सुबह लगाएं 2 घंटे, इनफ है। अगर आप बिलीवर हैं 2.5 घंटे परमेश्वर को दें, 2.5 घंटे से ज्यादा प्रार्थना करते हैं, बाइबल वर्शिप प्रेयर मिला के, दैट्स इट। प्रभु आपके संग है। अगर आपको छुटकारा चाहिए, आप थोड़ा समय बढ़ाएं। पीछे एक न्यूज आ रही थी कि एक बच्चे को सांप ने काट लिया, और जब वो गया डॉक्टर के पास तो उसको 76 इंजेक्शन लगे उसको बचाने के लिए, एंटी वेनम के। डॉक्टर ने हार नहीं मानी, वो एक इंजेक्शन से 2 3 4 5। क्रिश्चियन बंदे से पूछो, प्रार्थना की? हाँ जी। कितनी देर? 1 घंटा। जवाब आया नहीं। उसके बाद क्या? प्रार्थना नहीं की। एक डॉक्टर को, शारीरिक आदमी को पता है अगर एक चीज से आराम नहीं आ रहा, डोज बढ़ानी है। क्रिश्चियन को नहीं पता डोज बढ़ानी। इसलिए तो प्रभु ने कहा था, दूसरे लोग तुमसे ज्यादा समझदार हैं और तुम नालायक हो। उसने कहा है बाइबल में, कहता ज्योति के लोग जो हैं अंधेरे के लोगों से कम चतुर, कम चालाक, कम बुद्धिमान है। मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से पूछा कि ये दिक्कतें आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, मैं क्या करूं? कहते फास्ट एंड प्रे। मैंने कहा ज्यादा आती हैं, कहते फास्ट एंड प्रे द मोर, और प्रेयर कर। कहते मैंने कहा अगर और ज्यादा है क्या करो? कहते फास्ट एंड प्रे मोर एंड मोर। मतलब तरीका यही है, फास्टिंग एंड प्रार्थना। दिक्कतें ज्यादा है तो प्रार्थना फास्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। और मैं निकल के आया हूं, आप निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम। थर्सडे आप फास्ट करेंगे, या आप बुधवार फास्ट करें? एक दिन का फास्ट हम क्रिश्चियन लोगों के लिए करेंगे। तो वो आप एक दिन पहले फास्ट कर लें, और थर्सडे आप शाम को जब आएंगे तो प्रार्थना हमारी 8 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी। इस थर्सडे फुल नाइट प्रेयर होगी। प्रार्थना खत्म होने के बाद आपको अच्छी सी चाय पिलाऊंगा मैं। हालेलुया। तो रेडी रहो, अपने प्रेयर पॉइंट्स को लिख के लेके आओ। आपको क्या चाहिए?
पर्सनल प्रेयर पॉइंट्स लिख के लेके आओ। फास्ट किस लिए करेंगे? क्रिश्चियंस के लिए जिन पर परसिक्यूशन हो रही है, सताव हो रहा है। अपनी प्रेयर भी करेंगे आके उस दिन, दूसरों के लिए प्रार्थना भी करेंगे उस दिन, वर्शिप भी करेंगे, वचन भी सुनेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, सामर्थ्य से भरेंगे भी, छुटकारा आपको भी मिलेगा, देश को भी मिलेगा। हालेलुया। बहुत सारे सतावों को मैं देख रहा हूं। एक सताव मैंने देखा, एक पास्टर की चर्च को डिस्ट्रॉय किया गया कि ये ऐसे बनी है, वैसी बनी है। उसने कहा सब घर ही ऐसे बने हैं, तो मेरी बिल्डिंग भी ऐसी बनी, तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन उसको डिस्ट्रॉय किया गया। उसका नंबर मैंने मंगवाया, मैंने कहा मैं तेरी चर्च को बना के दूंगा दोबारा से, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरी ये प्रार्थना है आप लोगों से, दूसरों के विषय में ज्यादा सोचने का समय है। हम प्रेयर करेंगे दूसरों के लिए, प्रभु आपको भी सुरक्षित रखेगा और आप देखेंगे आपकी लाइफ के मसले जल्दी हल हो रहे हैं। फास्ट पेस। सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ। तो थर्सडे 8 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी। सब पर ले हैंड होगा। जिन पर दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं उनको अलग कर लिया जाएगा और आपको फिर दोबारा बुलाया जाएगा। आपको अगर 10 बार बुलाया जाए, आपको 10 बार आना है, क्योंकि आपको टीचिंग दी जाएगी, सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा और आपको उस दुष्ट आत्मा से फ्री किया जाएगा 100% यीशु मसीह के नाम में। तो आने वाले समय में कोई मीटिंग को मिस ना करें। मेरे लिए भी प्रार्थना करें, प्रभु मुझे फेवर दे, जो आने वाले मीटिंग्स और जिन देशों में मैं जा रहा हूं, कि परमेश्वर मुझे फेवर दे, अपना अनुग्रह मुझे दे। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें। खुदा ने सुबह सवेरे दुआ कर